Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. And in today's session, let's be discussed and solve the various practical questions related to the second chapter of Part A, Volume 1, that is in Accounting for Partnership Firm Fundamental. In this chapter, you know very well the practical questions related to the preparation of profit and loss appropriation account, preparation of partners capital account will be asked, as well as we discuss the various rules related to the calculation of interest on capital, interest on drawing, and the various adjustment related to the adjustment in closed account, minimum guarantee of profit. So in today's session, let's we start the first numerical question which are given in the additional question, and this question is related to the interest on capital. So the question number 101. The question is related to the rules related to interest on capital. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्या हैं, यू नो वेरी वेल। रूल बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक रूल्स हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट लाइक एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन आइटम्स है। दैट्स वाई व्हेन वी चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, सो इट इज़ चार्ज ओनली इन द केस ऑफ द प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द नंबर सेकेंड रूल इज व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज आइटम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहा जाता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आइटम्स नहीं चार्ज आइटम मानना है, तो सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, कंफर्म देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अब अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लिया, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया, सो देयर विल बी नो इशू। क्यों? वहां कोई इशू इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं होगी वहां इशू, इसलिए इशू नहीं होगा क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इट इज प्रोवाइडेड whether there is a profit, whether there is profit or loss। तो हमें देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ उठती है? प्रॉब्लम उठती है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है एप्रोप्रिएशन आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा आइटम होता है? एप्रोप्रिएशन आइटम। सो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन आइटम की तरह मानते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में प्रोवाइड किया जाता है? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब प्रॉफिट होगा तो वहां हम ये फाइंड आउट करेंगे देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुल आईयूसी देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम जितना प्रॉफिट है उतना ही हम आईयूसी प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा हम आईयूसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी आईओसी हम प्रॉफिट के लिमिट तक दे सकते हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा लिमिट तक नहीं दे सकते। और अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो आईओसी की तो हम आईओसी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये कुछ रूल्स को डिस्कशन करने के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 101। एंड द क्वेश्चन नंबर 101 सेज दैट ABC are partners, their fixed capital 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh. Profit for the year ended 31st March 2021 is 1,80,000 were distributed. Give the necessary general adjustment entry in each of the following alternative cases.
आपको हर केस में क्या करना है, एंट्री बतानी है। जिसमें केस 1 जो है, केस ए जिसे कहते हैं, वो क्या है, केस ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम थ्रो देयर वॉज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट हो रहा है, 8% पर एनम। सो यू कैन सी दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिल रहा है लेकिन उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप बताइए इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो देयर वॉज नो सच प्रोविजन, उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ये गलती क्या हुई, केस ए में गलती क्या हुई? केस ए में गलती हुई कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था। हमने गलती क्या की? देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया कितने परसेंट से? 8% से। ओके, सो कितना दिया? ए का 16,000, बी का 24,000, सी का 32,000। सो इन टोटलिटी इट विल बी 64,000। हमने क्या किया, गलती से उन्हें आईओसी दे दिया, तो अब आईओसी उनसे क्या कर लेंगे, रिटर्न बैक ले लेंगे, यानी कि कैपिटल में से माइनस कर लेंगे और इसके रिजल्ट में हमें प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में, वो भी किस रेशियो में? कोई रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सिचुएशन में 1:1:1 ले लेंगे। ठीक है, तो अगर आप वैसे कोई रेशियो तो दिया नहीं क्वेश्चन में, कोई भी रेशियो गिवन नहीं है एंड देयर आर 3 पार्टनर्स। एक बार मैं वैल्यू फिर से निकाल के देख लेता हूँ। 2 लाख का 8% 16,000, 3 लाख का 8% 24,000, 32, 62,000, 72,000, सॉरी फॉर दैट, इट विल बी 72,000 और इस 72,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आ जाएगा? 3 2 6, 24,000, 24,000, 24,000। सो नेट इफेक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट? इनको हम प्लस करेंगे 8,000, इनका कुछ भी नहीं आएगा, इनको हम माइनस करेंगे 8,000। सो केस ए में हमसे गलती क्या हुई थी, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था और हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सो इसकी कैपिटल को डेबिट और इसको क्रेडिट। बट क्वेश्चन ही कहता है कि हमें एंट्री भी पास करना है। तो एंट्री पास करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है देयर इज अ फिक्स कैपिटल, वहाँ पे क्या फिक्स कैपिटल। और जब भी फिक्स कैपिटल होती है हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ए को डेबिट करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं इंस्टीड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 8,000 and you can see that the answer C's current को डेबिट, A's current को क्रेडिट। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। इसी तरह से इसके जो B, C, D जो पार्ट है जिसमें एक बार है कि नहीं दिया देना था, इसी का जस्ट रिवर्स होगा। और एक बार होगा कि देना था 10%, दे दिया 8%। और एक बार ऐसा हो सकता है कि 8% है और दे दिया 10%, मतलब एक्सेस दे देंगे, कम दे देंगे। मतलब कितने सिचुएशंस बन सकते हैं, यू कैन सी दैट। एक सिचुएशन हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था और हमने गलती से दे दिया, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने नहीं दिया। तीसरा सिचुएशन बन सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% से, दे दिया 10% से। एंड अपोजिट भी हो सकता है, दे दिया 10% से और देना था 8% से। सो देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which are related to the adjustment in closed account.
नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ओके, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस पे। So now let's we move to the question number 51. The question number 51 says that A, B, C were partners in a firm. On 1st October 2020, their capital of 5 lakh, 2 lakh 50,000, 2 lakh 50,000 respectively. As per the provision of the partnership deed, A, C was entitled for a salary for 10,000 per month. Partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. Profit to be shared in the ratio of capital. The net profit for the year ended 31st March 2021 of rupees 3,30,000 was divided equally without providing for the above terms. And the question says that pass an adjustment entry to rectify the above error. ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पास्ट एडजस्टमेंट से। व्हाट इज अ पास्ट एडजस्टमेंट? कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म में हम कोई भी एंट्री पास करते हैं या कोई भी वर्किंग नोट बनाते हैं तो हम कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट करना क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। जैसे इसमें गलती क्या हुई है हमसे, हमने प्रॉफिट जो था नेट प्रॉफिट को ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट है उसको हम लोगों ने गलती से क्या किया है, इक्वली बांट दिया। टोटल प्रॉफिट कितनी है, इज 3,30,000। इस प्रॉफिट को हमने बाय मिस्टेक क्या किया, इक्वली बांट दिया। 330 यानी 110, 110 और 110। ये हमसे क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ, ये हमसे गलती हुई है। सही क्या होना चाहिए था, हमें सी को सैलरी देना चाहिए था, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, और फिर जो प्रॉफिट बचती उसको हमें पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटना था, कैपिटल के रेशियो में। इक्वल रेशियो नहीं, इक्वल नहीं, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो क्या है, ए और बी और सी का, ए बी और सी का कैपिटल रेशियो कितना है, कैपिटल देखे तो 5 लाख 2,50,000 एंड 2,50,000, 5 लाख 2,50,000, 2,50,000। जब आप इसको कट करेंगे तो बनेगा 2:1:1, यानी ए बी सी के बीच का पीएसआर क्या है, 2:1:1 है, 1:1:1 नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग। अब हम लोग चलेंगे राइट की तरफ। करेक्ट करना क्या था हमको, सही सही, पहले हमें क्या पे करना था, सी को सैलरी, सी को सैलरी कितना देना था, 10,000 पर मंथ। तो भाई 10,000 का महीना देना है, तो 12 महीने का कितना होगा, 1,20,000। किसको मिलेगा, सी को। तो सी के लिए क्या है, प्रॉफिट, लेकिन फर्म के लिए क्या है, लॉस। अगर फर्म ने सी को सैलरी दी तो फर्म के लिए क्या है, इट इज एन एक्सपेंस, बट फॉर सी इट इज एन इनकम। याद होगा मैंने इसको पहले से आपको टेबल करके बताया था स्टार्टिंग में। फिर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तीनों पार्टनर्स को, ए को, बी को, सी को। कितना परसेंट, 5%। किसका 5%, इसका, कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 5 लाख का 5% कितना आया, 25,000। 2.5 लाख का 5% 12,500, 12,500। ये तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बट फॉर द फर्म ये क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस हो गया, 50,000। तो हमने क्या किया, पार्टनर्स को सैलरी दिया और क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो प्रॉफिट बचेगी, अब क्या बचेगी, प्रॉफिट्स। बताओ प्रॉफिट कितनी थी पहले, 330। क्यों 330 थी, क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया था। अब हमने 330 में से क्या क्या दे दिया, हमने 330 में से 120 क्या दिया, सैलरी, और 50,000 क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास प्रॉफिट कितनी बची, 330 माइनस 170, हमारे पास प्रॉफिट बची 1,60,000। हमारे पास प्रॉफिट कितनी बची, 1,60,000। अब इस 1,60,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1:1। क्या आएगा, 40,000, 40,000, 40,000। सो ये हमने गलत किया है ना, ऊपर जो किया है वो गलत है।
जबकि सही क्या था, सही ये था। अगर आप सही का टोटल करेंगे तो ए को कितना मिलना चाहिए था, 1,05,000, 25,000 आईओसी का, प्रॉफिट का 80,000। बी को क्या मिलना चाहिए था, 12,500 आईओसी का, 40,000 प्रॉफिट का, टोटल मिलाकर कितना 52,500। सी को भी कितना मिलना चाहिए था, 52 और 120 ऐड करो कितना आ जाएगा, 172,500। जबकि मिला कितना, गलती से कितना मिला। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर बेसिकली हम लोग करते हैं जो ए है इसका जो आंसर है और इस दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा, खुद ही देख लो। ए को मिला, गलती से कितना मिला, 1,10,000, मिलना कितना चाहिए था, 1,05,000, तो ज्यादा मिलना चाहिए था ना, तो उसको हम 5,000 और दे देंगे, और जिसकी कैपिटल को और देते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना, 5,000। बी 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 को पहले कितना मिला, 1,10,000। अब कितना देना है उसको, एक्चुअली में कितना देना है, 52,500। तो अब उससे पैसा वापस लेंगे, क्योंकि गलती से उसको कितना दे दिया, 110, और देना कितना चाहिए था, 52,500। तो अब उससे पैसा वापस ले लेंगे, कितना, बी की कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, सो उसको हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। गलती से कितना मिला, इसका वैसे बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए। बी मतलब इसका टोटल और ए मतलब इसका टोटल, यानी सही में से गलत को क्या करते हैं, माइनस। सही कितना था, 1,05,000, गलती से कितना हो गया, 110, तो उसका क्या आएगा, माइनस। इसका देख लो, सही क्या था, 52,500, गलती से कितना मिल गया, ज्यादा मिल गया ना, तो क्या करेंगे, माइनस। कितना, 47,500, और इसका कितना आएगा, प्लस आएगा 62,000, 52,500, 62,500, 4, 5, 6, 7, 8, ये 182 आएगा। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 40, 50, 25, 25, 50, 170, 330 में 170 क्या, 160 है, 160 को हमने 2:1 में बांट दिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 1,05,000, 52,500, ये आएगा आपका 52,572 ना, 72, 4, 5, 6, 7, हाँ, 172,500। कंपेयर करो, 172,500 माइनस 1,10,000 कितना आ रहा है, 262,500, और इसको कंपेयर करो कितना आ रहा है, 57,500। सो नाउ माइनस में किसको किसको किया, ए को माइनस किया, बी को माइनस किया, और सी को क्या किया, प्लस। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, स्पेस कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सीज, यही करा देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं प्लस करना है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। सी को कितना प्लस करना है, 62,500, ए को कितना माइनस करना है, 5,000, बी को कितना माइनस करना है, 57,500। ये हो गया आपका। सो नाउ after discussing the various questions related to the first chapter, that is an accounting for partnership firm fundamental, now we are moving to the question number 89. The question number 89 is related to the computation of interest on drawing. Computation of interest on drawing. So let's discuss how we will calculate the interest on drawing. Basically, you know very well there are two methods to find out the interest on drawing. First is a simple method and second is a product method. और दोनों मेथड की अपनी अपनी रिलेवेंसी है, अपना अपना तरीका है कि हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द केसेस, जिसमें सबसे पहला केस होता है, यू नो वेरी वेल, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड द पीरियड ऑफ ड्राइंग आर नॉट इक्वल, एंड नंबर सेकेंड, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड द पीरियड ऑफ ड्राइंग आर बीइंग इक्वल। मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम जो ड्राइंग कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, वो इक्वल नहीं होता। यानी हम कभी 1 जनवरी को, कभी 15 फरवरी को, कभी 30 मार्च को, कभी अब मार्च के बाद आएगा अप्रैल में हम लोग 15 अप्रैल को, यानी कि द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड, एज वेल एज द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। In January we withdraw 2,000 rupees, in February we withdraw the 3,000 rupees. So in this situation we follow the simple of product method, whereas in the other situation, when the rate of drawing as well as the period of drawing as well as the amount which are withdrawn from the business as a drawing will be fixed, in this situation we follow the different specific method, like an average period, which is known as the interest on monthly drawing, interest on quarterly drawing, interest on half yearly drawing. So such kind of the method will be followed. तो उसी बेस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 89. Calculate the interest on drawing of Tarun at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2018 in each of the following alternative cases. The case A will be, case A क्या कह रहा है? Case A कह रहा है इफ ही विड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर विद 60,000, पूरे साल भर में उसने कितना निकाला? 60,000। तो सिचुएशन में 60,000 एंड द रेट ऑफ द ड्रॉइंग विल बी 8%। और जब कोई मंथ्स गिवन ना हो तो हम एवरेज पीरियड हमेशा क्या लेके चलते हैं? 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 18, इट विल बी 2400। केस बी भी, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग, सो 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत में पैसा निकालना। सो उसके लिए एवरेज पीरियड आपको याद है 6.5/12, एंड कितना निकाला है? 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12, 60,000 इज द एनुअल ड्राइंग। सो फॉर्मूला विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 60,000 इंटू 8% into 6.5/12, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 0 से 0 कट गया, 3 2 ज़ा, so it will be 20 20 40। ओके, सो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे सो बी का आंसर आएगा आपका 232600। नाउ केस सी. Case C will be here, if you withdraw 5,000 per month at the end of every month, हर महीने के एंड में अगर पैसा निकालेंगे, अगर हर महीने के हम एंड में पैसा निकालेंगे तो इस सिचुएशन में द एवरेज पीरियड विल बी 5.5। तो 5,000 पर मंथ, वही सेम 60,000, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाई 8% इंटू 6, एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5/12। जब इसको सॉल्व करेंगे सी को तो आंसर विल बी आएगा 2,200 रुपीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, इफ यू विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, if he withdraw 5,000 during the year, 5,000 per month during the year, उसने पूरे साल भर में 5,000 हर महीने निकाला, तो इसका मतलब उसने 60,000 तो निकाला, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर निकाला। ये क्लियर नहीं है कि बिगनिंग में निकाला, मिड में निकाला कि एंड में निकाला। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड हमेशा क्या लेंगे? 6 लेंगे। ओके, 6 2 ज़ा 12, 8 0 0, इट विल बी 2,400। So these are the result of the computation of interest on drawing of question number 89. इसी के साथ साथ एक दिया है केस ई, जिसमें डिफरेंट डेट्स गिवन है और साथ ही साथ डिफरेंट डेट के साथ साथ अमाउंट भी गिवन है। जैसे जून 1 में अगर हम लोग बात करें, जून 1 है, अगस्त 31 है,
उसके बाद आपका आता है नवंबर 1 है और दिसंबर 31 है, फरवरी 1 है। ओके, और अगर हम लोग बात करें अमाउंट की तो जून 1 की अमाउंट है 10,000, अगस्त की अमाउंट है, अगस्त की हमारी अमाउंट है कितनी, अगस्त की अमाउंट है हमारी इट विल बी 12,000, 16,000, 12,000, 16,000. Next will be 13,000, 9,000. So पहले we have to calculate the period. Period in which month? कितने मंथ्स, क्योंकि 31 जून से अगर हम लोग काउंट करेंगे कितने दिन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो इट विल बी 10 मंथ्स। इसी की तरह अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स, एंड फरवरी, मार्च, 2 मंथ्स। So you have a two option, either you will select the, यहाँ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, प्रोडक्ट इट विल बी 1 लाख, इट विल बी 84,000, इट विल बी 80,000, इट विल बी 39,000, इट विल बी 18,000, फिर आप इसका टोटल कर लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। सो ये जो टोटल आएगा प्रोडक्ट का उसे आप यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। रेट जो कितना दिया है आपका क्वेश्चंस में, रेट जो है ये दिया है 8% और 1/12 कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट मेथड से आपने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। बात सवाल ये है कि यहाँ प्रोडक्ट मेथड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।